लास्ट सेशन में हमने देखा कि किस तरह से हम स्प्रिंग इनिशियलाइज़र के थ्रू अपना स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमने इसमें देखा कि डिपेंडेंसीज़ क्या होती है एंड कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। तो अब वही सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, प्रोसीजर सारा कि हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे एंड उसको टेस्ट करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट यूआई के थ्रू। यानी कि लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था स्प्रिंग इनिशियलाइज़र वेबसाइट, जो कि मेन वेबसाइट ही है इस काम के लिए। यानी कि उसको रेडी इसलिए किया गया कि वहाँ से स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट क्रिएट किए जाएँ। लेकिन अब हम देखेंगे कि इंटेलिजे के साथ हम लेकिन अब हम देखेंगे कि इंटेलिजे के साथ, यानी कि इंटेलिजे आइडिया के साथ हम किस तरह से स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना इंटेलिजे ओपन कर लेते हैं। एंड जैसे ही ओपन होता है, हम यहाँ से सेम सारी चीज़ें रहेंगी, यानी कि हम वैसे ही डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे अपनी, एंड वैसे ही सारे प्रोजेक्ट का नेम सब कुछ वैसा ही होगा, बस डिफरेंट यूआई जो कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ से मैं आता हूँ एंड मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया कि स्प्रिंग अपना इंटेलिजे आइडिया जो है, ये एक स्मार्ट आईडी है। एंड इसमें बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी इसकी, क्योंकि चूँकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको काफ़ी टाइम से। और मैं इस चीज़ को आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये मुझे एक बहुत अच्छी आईडी लगी है दूसरी आईडीज़ के मुकाबले में। क्योंकि ये आपको, एक तो इसका यूआई भी बहुत मतलब कि अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है। बाकी आईडीज़ का भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें ये कुछ ज़्यादा है। और इसमें नई डेली अपडेट्स आती रहती हैं। और उसके बाद यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया कि स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट वहाँ से हमें स्प्रिंग इनिशियलाइज़र से बनाना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, और ये आपको कोडिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। मैं जब हम कोड लिख रहे होंगे एक्चुअल, तब मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा इसमें कि किस तरह से हमें कोड लिखने में भी बहुत हेल्प करता है ये। तो जैसे हमने वहाँ पर लिखा अपने प्रोजेक्ट का नेम, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी अपने प्रोजेक्ट का नेम दे दूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। एंड यहाँ से मैं लैंग्वेज इसकी जावा सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे हमने वहाँ पे की थी। टाइप में यहाँ से बिल्ड सिस्टम मेवन यूज़ करूँगा। आर्टिफैक्ट जैसे हमने वहाँ पर यूज़ किया था वैसे ही यहाँ पर भी आ गया। पैकेज नेम एज इट इज़ यही सही है। जावा का वर्जन 17 ही, लास्ट टाइम भी हमने 17 यूज़ किया था। एंड पैकेजिंग भी हम यहाँ से जार ही यूज़ करेंगे। और मतलब कि सिंपल सब कुछ वैसे ही है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। बस यहाँ से मैंने आपको एक बताया, एक तरीका ये भी है इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का। और ये मुझे कुछ ज़्यादा आसान भी लगता है, आसान भी, एंड ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। आप एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हुए ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ये भी ज़्यादा अच्छा लगा है, बजाय इसके कि हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, ऐप पे जाके वहाँ से प्रोजेक्ट को क्रिएट करके एंड देन यहाँ पर लोड करें। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम डायरेक्ट इसको क्रिएट ही वहीं पर करें जहाँ पे हमने इसको मतलब कि आगे लेके जाना है, इसमें कोडिंग करनी है जहाँ पे, वहीं से ही हम इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही सारी समझा दी हुई हैं कि पैकेजिंग हम जार की यूज़ कर रहे हैं। जावा का वर्जन मैं दोबारा से यहाँ पे 17 ही सिलेक्ट करूँगा। और ये मेवन क्या होता है, ये हमारा बिल्ड सिस्टम होता है जो हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, यानी कि जो हम, आप कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रेडिशनल तरीका इसका ये है कि हम उसको लाइब्रेरी को डाउनलोड करें एंड देन अपने प्रोजेक्ट के साथ उसको इंटीग्रेट करें। तो उस इस स्टेप से हम बचने के लिए क्या करते हैं कि हम डिपेंडेंसीज यूज़ करते हैं, और हम उसको पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड करके अपने बिल्ड सिस्टम को कह देते हैं कि आप इसको यूज़ करें। इस दो तीन लाइनों के कोड को देखकर हमें ये वाली एक्सटर्नल लाइब्रेरी एक हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर दे, और वो हमें ऐड करके दे देता है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एंड तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और आई गेस हमने कुछ, हाँ मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट नेम में स्पेसेस नहीं देने चाहिए, तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर्स एंड हाइफन्स यूज़ कर लेता हूँ। एंड जैसे ही मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो जैसे हमने वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में ऐड की थी डिपेंडेंसीज, ऐसे ही हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगेन वेब स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी सिर्फ अभी ऐड करूँगा। एंड मैं जैसे ही यहाँ पे ऐड करता हूँ, मुझे ये यहाँ नीचे शो करवा देता है कि मैंने ये वाली डिपेंडेंसी ऐड की है। एंड देन मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ।
अब ये वैसे ही सब कुछ होगा कि प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हुआ एंड उसको ये मेवन लोड करेगा डिपेंडेंसीज मेरी, और वैसे ही सब कुछ है। बस एक मैंने आपको उसका एक और भी वे दिखा दी कि आप इस तरह से भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप स्प्रिंग इनिशियलाइज़र को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इंटेलिजे से बना सकते हैं, और अगर आप इंटेलिजे नहीं करना चाहते तो आप स्प्रिंग इनिशियलाइज़र से बना सकते हैं। जो आपको वे सही लगे आप उसको यूज़ करें। एंड ये हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। ओके ओके, हमारा प्रोजेक्ट लोड हो गया अब। और मैं आपको दोबारा से यहाँ पोम डॉट एक्सएमएल में दिखा देता हूँ। पोम डॉट एक्सएमएल बेसिकली होती क्या है, यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं, इसकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को एंड बाकी चीज़ों को। यहाँ पर मैं देख सकते हैं मैंने कि यहाँ पर स्प्रिंग बूट की वेब डिपेंडेंसी ऐड की थी, तो ये यहाँ पर ऐड हो गई है। एंड बाकी और भी प्लगइन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे फाउंडेड एक्सेल में होता है। बस आपने क्या करना है, यहाँ पर एक डिपेंडेंसी को ऐड कर देना जो भी आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिए, एंड देन आपने यहाँ से आके अपने मेवन को रीलोड कर लेना है। और वो मेवन क्या करेगा, मेवन रिपोजिटरी पर जाएगा एंड वहाँ से वो चेक करेगा कि अगर ये मेरे पास है तो वो उसको हमारे प्रोजेक्ट में डाउनलोड करके ऑटो इंटीग्रेट कर देगा, हमें मैनुअली ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अब आता हूँ यहाँ पे SRC में, सोर्स में एंड जावा, और मैं यहाँ पर आपको दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ। और बिल्कुल वही सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमारा प्रोजेक्ट वैसे ही है जैसे वहाँ से क्रिएट हुआ था। बस हमने थोड़ा सा एक अपना वे चेंज कर लिया। एंड जैसे ये स्टार्ट होता है तो ओके ये स्टार्ट हो गया है आई गेस, अभी हो रहा है, लोड हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। एंड देख सकते हैं आप हमारा यहाँ पर दोबारा से स्प्रिंग बूट का वर्जन 3.3.3 जो कि लेटेस्ट चल रहा है, एंड स्प्रिंग का लोगो भी आ गया मेरे पास, और टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 सब कुछ सेम सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे कि वैसा पहले हमने यूज़ किया था, बस एक डिफरेंट वे से। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड दोबारा मैं यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट पोर्ट 8080, एंड आप देख सकते हैं अगेन मुझे वैसा ही रिस्पॉन्स आया 404, लेकिन मेरे सर्वर स्टार्ट है इस वजह से, चूँकि मेरा मैंने पोर्ट 8080 मेरे प्रोजेक्ट यहाँ पर पोर्ट 8080 पर स्टार्ट हुआ है, इस वजह से मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिला है अपने सर्वर से, चाहे वो मुझे 404 मिला है, लेकिन मुझे यहाँ से अपने सर्वर से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिला है। मैं अगेन आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 8081 करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसने एरर दे दिया कि कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से अगर हम 8080 करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने सर्वर से। तो मैं दोबारा से आता हूँ टेस्टिंग के लिए। मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर लेयर ऐड करता हूँ, कंट्रोलर क्लास एंड कंट्रोलर, और एक सेकेंड इसका मैं रीनेम कर लेता हूँ इसको, एंड इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ यहाँ से रिफैक्टर, एंड यहाँ से रीनेम, चूँकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, स्प्रिंग कंट्रोलर। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एनोटेशन ऐड करूँगा रेस्ट कंट्रोलर की। एंड जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हमारे काम को बहुत आसान कर दिया, सिर्फ मैं एनोटेशन ऐड करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड हुई हुई है, ऑटो ऐड हुई हुई है एनोटेशन कि ये मेरी स्प्रिंग की मेन एप्लीकेशन है। इसी तरह कंट्रोलर को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया एनोटेशन रेस्ट कंट्रोलर। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो सा प्रोजेक्ट है उसकी कंट्रोलर क्लास कौन सी है, और वो ये है जिसको मैं एनोटेशन दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक मेथड ऐड कर लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं, अब हम पब्लिक इंटीजर यूज़ करते हैं, टेस्टिंग ही है तो इस वजह से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ रिटर्न 1 2 3। अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा से एक गेट मैपिंग दूंगा, एक एनोटेशन दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर्वर को बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँ, तो उसके लिए मुझे उसको कोई नाम देना पड़ेगा, मेथड को कुछ बताना पड़ेगा कि मेरा मेथड कहाँ पर होगा सर्वर को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट मैपिंग, एंड यहाँ पर मैं एक एंड पॉइंट दूंगा स्लैश गेट के नाम से दे देता हूँ मैं। लास्ट टाइम हमने हेलो यूज़ किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गेट,
और मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रीरन करता हूँ। एंड अब क्या होगा कि जैसे ही मैं अपने एंड पॉइंट अपने पोर्ट 8080 के साथ ये वाला एंड पॉइंट डिफाइन करूँगा स्लैश गेट, तो मुझे ये रिटर्न देगा 123। और हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया पोर्ट 8080 पर। और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा अब गेट। एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसने मुझे यहाँ पर 123 रिस्पॉन्स दिखा दिया। तो ये था एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करने का एक और तरीका। यानी कि मैंने लास्ट सेशन में जैसे आपको बताया था कि किस तरह स्प्रिंग इनिशियलाइजर से बनाते हैं, एंड अब मैंने आपको एक दूसरी वे से बता दिया कि किस तरह से इंटेलिजे में क्रिएट करते हैं। तो दोनों का सेम ही है, बस आपको जो जो ज़्यादा अच्छा लगे, जो ज़्यादा इजी लगे, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।